अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है और पहुंचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आएंगे, हाय हाय, ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहां भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे, जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़का होगा। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको, फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर ये रेफरेंस याद दिलाता है, और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है, और इनके विषय में यह भी कहा है कि दोनों पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है, और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है, और परमात्मा क्यों उदाहरते?
जिसको परमात्मा कहा जाता है। जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता है। यह परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्सर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख सभी मान। केवल एक सतलोक है, परमाक्षर ब्रह्म, उस पुरुष वो सतलोक है जहां दुख नाम की वस्तु नहीं, वह जन्म, वहां मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं और किसी चीज का अभाव नहीं। वहां कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम बरवाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहां आते हो, यहां आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की। और सारा दिन आप तो एक हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट भी मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहां भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और उस आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहां बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहां से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहां जाना, उससे लेना, उससे देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ या बीमारी उसी समय से लगी हुई है। अब हमने वहीं जाना है जहां कोई अभाव नहीं, वहां फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है, पहले पुराने समय में तो बहुत ज्यादा फलदार वृक्ष होते थे। कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, खाओ तोड़ो खाओ बैठ कर ठाट से। तो वहां सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का, और वो भगवान परमात्मा है। अब यहां बताया है, रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहां हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है
वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं, ये केवल एक सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं ये। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है और न ही किसी को नीचा दिखाने का है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा शास्त्रों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 5 से। विराट रूप क्या है? विराट रूप आप दिन के समय या चांदनी रात्रि में जब आपके शरीर की छाया छोटी लगभग शरीर जितनी लंबी हो या कुछ बड़ी हो, उस छाया के सीने वाले स्थान पर 2 मिनट तक एकटक देखें, चाहे आंखों से पानी भी क्यों न गिरे। फिर सामने आकाश की तरफ देखें, आपको अपना ही विराट रूप दिखाई देगा जो सफेद रंग का आसमान को छू रहा होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मानव अपना विराट रूप रखता है, परंतु जिनकी भक्ति शक्ति ज्यादा होती है उनका उतना ही तेज अधिक होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी पूर्व भक्ति शक्ति से सिद्धि युक्त थे। उन्होंने भी अपनी सिद्धि शक्ति से अपना विराट रूप प्रकट कर दिया जो काल के तेजों में शरीर से कम तेजों में था। तीसरी बात यह सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु काल सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजा वाला युक्त है तथा श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं जो 4 भुजा युक्त है। श्री कृष्ण जी 16 कला युक्त हैं तथा श्री ज्योति निरंजन काल भगवान 1000 कला युक्त है। जैसे एक बल्ब 60 वाट का होता है, एक बल्ब 100 वाट का होता है, एक बल्ब 1000 वाट का होता है। रोशनी सर्व बल्बों की होती है परंतु बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार दोनों प्रभुओं की शक्ति तथा विराट रूप का तेज भिन्न भिन्न था। इस तत्व ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व जो गीता जी के ज्ञान को समझाने वाले जो महाभारत महात्मा जी थे, मैं उनसे प्रश्न किया करता था कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर गए थे तथा कहा था कि युद्ध करना महापाप है। जब श्री अर्जुन ने स्वयं युद्ध करने से मना करते हुए कहा कि हे देवकी नंदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, सामने खड़े सब जनों व नातियों तथा सैनिकों का होने वाला विनाश देखकर मैंने अटल फैसला कर लिया है कि मुझे 3 लोक का राज्य भी प्राप्त हो तो मैं तो भी युद्ध नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि मुझ निहत्थे को दुर्योधन आदि तीर से मार डालें ताकि मेरी मृत्यु से युद्ध में होने वाला विनाश बच जाए। हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध न करके भिक्षा का अन्न खाकर भी निर्वाह करना उचित समझता हूँ। हे श्री कृष्ण, सब जनों को मार कर तो पाप को ही प्राप्त होंगे। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है। आप हमारे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। आप जो हमारे हित में हो वही शिक्षा दीजिए, परंतु मैं नहीं मानता हूँ कि आपकी कोई भी राय मुझे युद्ध के लिए तैयार कर पाएगी, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी प्रमाण गीता जी अध्याय 1 श्लोक 31 से 39-46 तथा अध्याय 2 श्लोक 5 से 8। श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल बार बार कहने लगा कि अर्जुन, कायर मत बन, युद्ध कर। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या युद्ध जीत कर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। आदि आदि कहकर ऐसा भयंकर विनाश करवा डाला जो आज तक के संत महात्माओं तथा सब लोगों की चरित्र में डूबने से भी नहीं मिलता। तब वे अज्ञानी गुरु जी यानी नीम हकीम कहा करते थे कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म को त्याग रहा था, इससे क्षत्रिय तव को हानि तथा शूरवीरता का सदा के लिए विनाश हो जाता। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म पालन करवाने के लिए यह महाभारत का युद्ध भी श्री कृष्ण जी ने करवाया था। विश्लेषण: भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं क्षत्रिय थे। कंस के वध के उपरांत श्री अग्रसेन जी ने मथुरा की बागडोर अपने दोहते श्री कृष्ण जी को संभलवा दी थी।
एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बताया कि निकट ही एक गुफा में एक सिद्धि युक्त राक्षस राजा मुचकंद सोया पड़ा है। वह 6 महीने सोता है तथा 6 महीने जागता है। जागने पर 6 महीने युद्ध करता रहता है तथा 6 महीने शयन के समय यदि कोई उसकी निद्रा भंग कर दे तो मुचकंद की आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं तथा सामने वाला तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप सावधान रहना। यह कहकर श्री नारद जी चले गए। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को छोटी उम्र में मथुरा के सिंहासन पर बैठा देखकर काल्यवन नामक राजा ने अपने दामाद कंस की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण जी ने देखा कि दुश्मन की सेना बहुत संख्या में है तथा न जाने कितने सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे। क्यों न काल्यवन का वध मुचकंद से करवा दूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा तथा युद्ध छोड़कर यानी क्षत्रिय धर्म को भूलकर विनाश टालना आवश्यक जानकर भाग लिए और उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें मुचकंद सोया हुआ था। मुचकंद के शरीर पर अपना पीतांबर यानी पीला चद्दर डालकर श्री कृष्ण जी गुफा में गहरे जाकर छुप गए। पीछे पीछे काल्यवन भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। काल्यवन ने मुचकंद को श्री कृष्ण समझकर उसका पैर पकड़कर घुमा दिया तथा कहा कि कायर, तुझे छुपे हुए को थोड़े ही छोड़ूंगा। पीड़ा के कारण मुचकंद की निद्रा भंग हुई, नेत्रों से अग्नि बाण निकले तथा काल्यवन का वध हुआ। काल्यवन के सैनिक तथा मंत्री अपने राजा के शव को लेकर वापस चल पड़े, क्योंकि युद्ध में राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। जाते हुए कह गए कि हम नया राजा नियुक्त करके शीघ्र ही आएंगे तथा श्री कृष्ण तुझे नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपने मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर श्री विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि कोई ऐसा स्थान खोजो जिसके 3 तरफ सुमंत्र हो तथा एक ही रास्ता यानी द्वार हो। वहां पर अति शीघ्र एक द्वारिका यानी एक द्वार वाली नगरी बना दो। हम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये मूर्ख लोग यहाँ चैन से नहीं जीने देंगे। श्री कृष्ण जी इतने नेक आत्मा तथा युक्त विरोधी थे कि अपने क्षत्रियत्व को भी दांव पर रखकर जुल्म को टाला। क्या फिर वही श्री कृष्ण जी अपनी प्यारे साथी व बहनोई को ऐसी गलत राय दे सकते हैं? स्वयं युद्ध न करने का वचन करने वाले दूसरे को युद्ध की प्रेरणा दे सकते हैं? अर्थात कभी नहीं। गीता अध्याय 18 श्लोक 43 में गीता ज्ञानदाता ने क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों का उल्लेख करते हुए कहा है कि युद्ध से न भागना आदि क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान युद्ध से भाग गए थे। व्यक्ति स्वयं किए कर्म के विपरीत अन्य को राय नहीं देता, न उसकी राय श्रोता को ठीक जचेगी, वह उपहास का पात्र बनेगा। पेज नंबर 6। यह गीता ज्ञान ब्रह्म ने प्रेतवत श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। भगवान श्री कृष्ण रूप में स्वयं श्री विष्णु जी ही अवतार धार कर आए थे। एक समय श्री भृगु ऋषि जी ने आराम से बैठे भगवान श्री विष्णु जी के सीने में लात घात किया। श्री विष्णु जी ने श्री भृगु ऋषि जी के पैर को सहलाते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आपके कोमल पैर को कहीं चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा सीना तो कठोर पत्थर जैसा है। यदि श्री विष्णु जी युद्ध प्रिय होते तो सुदर्शन चक्र से श्री भृगु जी के इतने टुकड़े कर सकते थे कि गिनती न होती। वास्तविकता यह है कि काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं स्थूल शरीर में व्यक्त रूप में सबके सामने नहीं आऊंगा। उसी ने सूक्ष्म शरीर बनाकर प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर पवित्र गीता जी का ज्ञान तो सही
यानी वेदों का सार सही कहा, परंतु युद्ध करवाने के लिए भी अटलबाजी में कसर नहीं छोड़ी। काल कौन है, यह जानने के लिए कृपया पढ़िए सृष्टि रचना, इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 300 पर। अन्य प्रमाण, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश रहा तथा युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। श्री बब्रुनबान यानी खाटू श्याम जी का शीश कटवाया तथा रथ के पहिए को हथियार रूप में उठाया। यह सर्वकाल ही का किया कराया उपद्रव था, प्रभु श्री कृष्ण जी का ज्ञान नहीं। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया। श्री कृष्ण जी ने श्री युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ की राजगद्दी पर बैठाकर द्वारिका जाने को कहा। तब अर्जुन आदि ने प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण जी, आप हमारे पूज्य गुरुदेव हो, हमें एक सत्संग सुनाकर जाना ताकि हम आपके सत्वचनों पर चलकर अपना आत्म कल्याण कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने तिथि, समय तथा स्थान निहित कर दिया। निश्चित तिथि को श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आज वही पवित्र गीता जी का ज्ञान ज्यों का त्यों सुनाना, क्योंकि मैं युद्ध के दोष से भूल गया हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू निश्चित ही बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। ऐसे पवित्र ज्ञान को तू क्यों भूल गया? फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरे गीता ज्ञान को मैं नहीं कह सकता, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं। कहा कि उस समय तो मैंने योग युक्त होकर बोला था। विचारणीय विषय है कि यदि भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध के समय योग युक्त हुए होते तो शांति समय में योग युक्त होना कठिन नहीं था, जबकि श्री व्यास जी ने वही पवित्र गीता जी का ज्ञान वर्षों उपरांत ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दिया। उस समय वह ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन ने श्री व्यास जी के शरीर में प्रवेश करके पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को लिपिबद्ध कराया, जो वर्तमान में आपके कर कमलों में है। प्रमाण के लिए संक्षिप्त महाभारत भाग 2 की पृष्ठ 667 तथा पुराने के पृष्ठ नंबर 1531 पर पेज नंबर 7। भगवान बोले, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग के पृष्ठ नंबर 1531 से निम्न प्रकरण महाबहार। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, हे देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु के केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और यानी शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो।
तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश ज्यों का त्यों दुहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। यानी अधिक जानकारी के लिए पढ़े संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग। विचार करें। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान नहीं बोला, यह तो काल यानी ज्योति निरंजन ने कहा था। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने सतर की गीता सुनाने जो महाभारत ग्रंथ में इस प्रकरण के तुरंत पश्चात यानी लगातार लिखी है, जो श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान सतर की गीता कही है, जो एक ऋषि की कहानी है जिसमें जरा भी आध्यात्मिक ज्ञान इस श्रीमद्भगवत गीता से मेल नहीं करता। आश्चर्य की बात तो यह है कि वही गीता जो महाभारत के युद्ध के पूर्व काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोली थी, श्री वेद व्यास ऋषि जी ने वर्षों उपरांत शब्दा शब्द लिखी, जो 700 श्लोकों में अपने को उपलब्ध है। श्री कृष्ण जी को याद नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या बोला था। काल ने वेद व्यास जी की दिव्य दृष्टि खोल दी, जिस कारण से वेद व्यास जी ने गीता लिखी थी। अन्य प्रमाण। कुछ समय उपरांत श्री युधिष्ठिर जी को भयंकर सौपन आने लगे। श्री कृष्ण जी से कारण तथा समाधान पूछा तो बताया कि तुमने युद्ध में जो पाप किए हैं, वह नरसंहार का दोष तुम्हें दुखदायी हो रहा है। इसके लिए एक यज्ञ करो। श्री कृष्ण जी के मुख कमल से यह वचन सुनकर श्री अर्जुन को बहुत दुख हुआ तथा मन ही मन विचार करने लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी पवित्र गीता बोलते समय तो कह रहे थे कि अर्जुन, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू युद्ध कर ले। यदि युद्ध में मारा भी गया तो स्वयं स्वर्ग का सुख भोगेगा, अन्यथा युद्ध में जीत कर पृथ्वी के राज्य का आनंद लेगा। अर्जुन ने विचार किया कि जो समाधान दुख निवारण का श्री कृष्ण जी ने बताया है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होने हैं। पेज नंबर 8। जिससे बड़े भाई युधिष्ठिर का कष्ट निवारण होगा। यदि मैं श्री कृष्ण जी से वाद विवाद करूंगा कि आप पवित्र गीता जी का ज्ञान देते समय तो कह रहे थे कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा, अब उसके विपरीत कह रहे हो, इससे मेरा बड़ा भाई यह न सोच बैठे कि करोड़ों रुपए के खर्च को देखकर अर्जुन बौखला गया है तथा मेरे कष्ट निवारण से प्रसन्न नहीं है, इसलिए मौन रहना उचित जानकर सहर्ष स्वीकृति दे दी कि जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। श्री कृष्ण जी ने उस यज्ञ की तिथि निर्धारित कर दी। वह यज्ञ भी श्री सुदर्शन सुपच के भोजन खाने से सफल हुई। यानी यज्ञ का प्रकरण देखे इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 264 पर। कुछ समय उपरांत श्री दुर्वासा जी के शापवश सर्व यादव कुल विनाश हो गया। श्री कृष्ण भगवान के पैर के तलवे में एक शिकारी यानी जो त्रेता युग में सुग्रीव के भाई बाली की ही आत्मा थी, ने विषाक्त युक्त तीर मार दिया। तब पांचों पांडवों के घटना स्थल पर पहुंचे जाने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप मेरे शिष्य हो, मैं आपका धार्मिक गुरु भी हूँ, इसलिए मेरी अंतिम आज्ञा सुनो। एक तो यह है कि अर्जुन, द्वारिका की सर्व स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना, क्योंकि यहाँ कोई नर नहीं बचा है, तथा दूसरे आप सर्व पांडव राज्य त्याग कर हिमालय में साधना करके शरीर को गला देना, क्योंकि तुमने महाभारत के युद्ध के दौरान जो हत्याएं की थी, तुम्हारे शीश पर वह पाप बहुत भयंकर है। उस समय अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका तथा कहा, हे प्रभु, वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, परंतु प्रभु, यदि आज मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा, पूरा जीवन रोता रहूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, पूछ ले जो कुछ पूछना है, मेरी अंतिम घड़ियां हैं। श्री अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु, बुरा न मानना, जब आपने पवित्र गीता जी का ज्ञान कहा था, उस समय मैं युद्ध करने से मना कर रहा था। आपने कहा कि अर्जुन, तेरी दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा तथा तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा।
हमने आप ही की देख रेख व आज्ञानुसार युद्ध किया। यानी प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 37-38। हे भगवान, हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं रहा, न तो युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्ति हुई तथा अब राज्य त्यागने का आदेश आप दे रहे हैं, न ही पृथ्वी के राज्य का आनंद ही भोग पाए। ऐसा छल युक्त व्यवहार करने में आपका क्या हित था? अर्जुन के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, ऐसी स्थिति में जबकि भगवान अंतिम श्वास गिन रहे हैं, आपका शिष्टाचार रहित व्यवहार शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, आज मैं अंतिम स्थिति में हूँ, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। आज वास्तविकता बताता हूँ कि कोई खलनायक जैसी और शक्ति है जो अपने को यंत्र की तरह नचा रही है। मुझे कुछ मालूम नहीं मैंने गीता में क्या बोला था, परंतु अब मैं जो कह रहा हूँ वह तुम्हारे हित में है। श्री कृष्ण जी यह वचन अश्रुयुक्त नेत्रों से कह रहे कर प्राण त्याग गए। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, यह तो ब्रह्म ने बोला है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। काल कौन है, यह जानने के लिए सृष्टि रचना पड़े। श्री कृष्ण सहित सर्व यादवों का अंतिम संस्कार कर अर्जुन को छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ चले गए। पीछे से अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों को लिए आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने सर्व गोपियों को लूटा तथा कुछ एक को भगा ले गए तथा अर्जुन को पकड़कर पीटा। पेज नंबर 9। अर्जुन के हाथ में वही गांडीव धनुष था जिससे महाभारत के युद्ध में अनगिन हत्याएं कर डाली थी, वह भी नहीं चला। तब अर्जुन ने कहा कि यह श्री कृष्ण वास्तव में झूठा तथा कपटी था। जब युद्ध में पाप करवाना था तब तो मुझे शक्ति प्रदान कर दी, एक तीर से सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराता था, और आज वह शक्ति छीन ली, खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ। इसी विषय में पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी का कहना है कि श्री कृष्ण जी कपटी व झूठे नहीं थे। यह सर्व जुल्म काल कर रहा है। जब तक यह आत्मा कबीर परमेश्वर की शरण में पूरे संत के माध्यम से नहीं आ जाएगी, तब तक काल इसी तरह कष्ट पर कष्ट देता रहेगा। पूर्ण जानकारी तत्व ज्ञान से होती है, इसलिए काल कौन है यह जानने के लिए पढ़ें सृष्टि रचना। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 10 श्लोक 9 से 11 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि जो श्रद्धालु मुझ ब्रह्म का ही निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उनके अज्ञान को नष्ट करने के लिए मैं ही उनके अंदर जीवात्मा की तरह बैठकर शास्त्रों का ज्ञान देता हूँ। नंबर 3 श्री विष्णु पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के चतुर्थ अंश अध्याय 2 श्लोक 21 से 26 में पृष्ठ 168 पर लिखा है कि देवताओं और राक्षसों के युद्ध में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं राज ऋषि ससाद के शरीर में कुछ समय प्रवेश करके असुरों का नाश करूंगा। ऐसा ही किया गया। नंबर 4 श्री विष्णु पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के चतुर्थ अंश अध्याय 3 श्लोक 4 से 6 में पृष्ठ 173 पर लिखा है कि नागेश्वरों की प्रार्थना स्वीकार करके श्री विष्णु जी ने कहा कि मैं माधांता के पुत्र पुरुकुत्सव के शरीर में प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करूंगा। वैसा ही किया गया जैसा काल भगवान ने बोला था। विशेष विचार उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवश प्रवेश होकर ब्रह्म यानी काल अर्थात ज्योति निरंजन ने बोला था। श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। श्री कृष्ण जी नाते में अर्जुन के साले थे। गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन ने पूछा कि हे उग्र रूप वाले, आप कौन हो? गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता ने उत्तर दिया कि मैं काल हूँ, सर्व सेना का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ यानी आया हूँ। विचारणीय विषय है कि क्या कोई अपने साले को नहीं जानता? अर्जुन को उस समय काल दिखाई दिया था जो श्री कृष्ण के शरीर से निकलकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट था। गीता अध्याय 11
श्लोक 47 में स्पष्ट किया है कि यह मेरा स्वरूप है जिसे तेरे अतिरिक्त न तो किसी ने पहले देखा था न कोई भविष्य में देख सकेगा। इससे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण के शरीर में काल ने प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा था, क्योंकि वह उपरोक्त नियम से किसी भी योग्य व्यक्ति में प्रेतवत प्रवेश करके अपना कार्य सिद्ध करता है, पश्चात निकल जाता है। जैसे अर्जुन में प्रवेश करके विरोधी सेना मार डाली, पश्चात निकल गया। फिर अर्जुन को जंगली व्यक्तियों ने मारा पीटा, अर्जुन में पूर्व वाली शक्ति नहीं रही। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा आज 26 जनवरी 2025 में भारत में जन जन को परमात्मा के गीता वाले ज्ञान से परिचित कराना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सतलोक किंग संतरामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।